हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। हमें एक अवकल समीकरण दिया हुआ है और हमें इस अवकल समीकरण को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समघात अवकल समीकरण को समझेंगे। तो समघात या समघातीय, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे, समघात अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है, जिसमें से हम एक प्रकार की यहाँ पर बात करेंगे। डी वाई बटा डी एक्स बराबर एफ ऑफ वाई बटा एक्स रूप की। यदि इस रूप की हमारी समघात अवकल समीकरण है तो इसको जो हल करते हैं हम, का हल, इसका हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। वाई बराबर वी एक्स रखना है आपको, ये याद रखें आप। ये हमारी मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न के लिए। आइए अब हम प्रश्न को लिखते हैं। तो प्रश्न जो हमारे पास है वो क्या है, देखिए, यह है एक्स की घातांक 3, उसके बाद है प्लस का 3x वाई की घातांक 2, यहाँ पर होगा dx, उसके बाद प्लस यहाँ पर है y की घातांक 3 प्लस का 3x का वर्ग y और dy बराबर 0। तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, अर्थात इसे बराबर के उधर ले जाएंगे और dy बाई डी एक्स के गुणा dy के गुणांक को बटे में ले आएंगे। तो मैं यहाँ से सीधे लिख देता हूँ, dy बटा dx का मान ये होगा माइनस का x की घातांक 3 प्लस का 3x वाई का वर्ग और बटे में आएगा y की घातांक 3 और प्लस 3x का आ जाएगा ये x, और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास x का वर्ग और y, ये हमारे पास आएगा। यदि आप अंश और हर में से x की घातांक 3 को कॉमन लोगे तो ये समघात बन जाएगी। मैं लिख देता हूँ इसको कि जो समघात है, पूरी बात हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो समघात समघात अवकल समीकरण है। समघात अवकल समीकरण है तो इसका प्रतिस्थापन हमें याद है, हम यहाँ पर प्रतिस्थापन करेंगे y बराबर वी एक्स। तो मैं इसको लिख देता हूँ, माना यहाँ पर हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं y बराबर वी एक्स, और जब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो यहाँ से मिलेगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये होगा v, x का अवकलन 1 होगा, प्लस x यहाँ पर मिलेगा dv बटा dx, और यह मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो अतः देखो समीकरण नंबर 1 में हमें क्या मिल जाएगा, v प्लस एक्स dv बटा dx बराबर यहाँ होगा माइनस, और देखिएगा क्या है, x की घातांक 3, तो x की घातांक 3 को तो हम वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद प्लस यहाँ पर है 3 और x y का वर्ग है, तो 3x और y का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, देखो y का वर्ग करोगे तो v का वर्ग और x का वर्ग हमें यहाँ पर मिल जाएगा। बटे में देखिए क्या है, बटे में है y की घातांक 3, तो y की घातांक 3 है, अर्थात क्या है, v की घातांक 3 और x की घातांक भी 3 है, प्लस यहाँ पर है 3, उसके बाद x का वर्ग और y, तो x का वर्ग और y का मान कितना है, vx है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंश और हर में से हम x की घातांक 3 को कॉमन लेके काट सकते हैं, जिससे कि हमें मिलेगा x dv बटा dx बराबर यहाँ होगा माइनस, देखिए मैंने कॉमन लेके काट दिया है इसको, तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस ये होगा 3 v का वर्ग, ये बचेगा केवल, और बटे में देखिएगा, बटे में होगा v की घातांक 3 और प्लस यहाँ पर बचेगा 3v, और मैं v को बराबर किधर लाऊंगा, तो माइनस का v हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका लघुत्तम ले सकते हैं, देखो तो इसका लघुत्तम लेंगे तो x dv बटा dx तो अपनी जगह पर रहेगा। लघुत्तम लेने के बाद जो मिलेगा हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ -1, ये होगा -3v का वर्ग, माइनस ये हो जाएगा v की घातांक 4 और ये होगा -3v का वर्ग, और जो पूरे के बटे में आएगा उसे भी हम लिख लेते हैं, यह है v की घातांक 3 और प्लस का 3v। आप इसको जोड़ लीजिए और यहाँ से माइनस को कॉमन आप ले सकते हैं, तो मैं इसी बात को लिख देता हूँ, ये होगा x dv बटा dx बराबर, जब माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या मिलेगा हमें, 1
प्लस समझिएगा 3 और 3 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 v की घातांक 2 और प्लस v की घातांक यहाँ पर 4 आ जाएगा। आ गया, देख लीजिए आप, 3 और 3 6 हो गया और सभी प्लस के हो गए। बटे में जो बचा है उसे मैं लिख देता हूँ। उसके बटे में हमारे पास v की घातांक 3 और प्लस 3v। अब यहाँ से v वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा v की घातांक 3 प्लस का 3v और बटे में आ जाएगा v की घातांक 4 प्लस का 6 v की घातांक 2 और प्लस 1। ये सारा मिल गया हमें और यहाँ पर हो गया dv बराबर यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा dx बटा x। बच्चों बड़ा सवाल है, हम यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं। तो मैं समाकलन कर देता हूँ, इसका लिख भी सकते हो आप, इसको मैं लिख ही देता हूँ। समाकलन करने पर समाकलन करने पर तो जब आप इसका समाकलन करोगे तो यह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये होगा v की घातांक 3 प्लस 3v बटे में होगा v की घातांक 4 प्लस का हो जाएगा 6v का वर्ग और प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा dv बराबर माइनस यहाँ पर होगा dx बटा x। अब हम समाकलन करने के लिए यहाँ पे प्रतिस्थापन हमें करना पड़ेगा, तो मैं इस बात को भी लिख देता हूँ। माना v की घातांक 4 प्लस 6v का वर्ग प्लस 1 और बराबर कितना ले लिया है मैंने, t ले लिया। इसका v के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4v की घातांक 3 प्लस ये होगा 12v और 1 का अवकलन 0 होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है और ये dt बटा dv बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यदि हमने 4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर v की घातांक 3 प्लस का 3v ये किसके बराबर हो जाएगा, और dv ये बराबर हो जाएगा dt और बटे में आ जाएगा इसके 4। अब हम इसकी सहायता से इसका समाकलन आसानी से कर लेंगे, तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, तो ये होगा हमारे पास अब समाकलन dt बटे में 4 और ये किसके बराबर माना है हमने, t के बराबर, और यहाँ पर है माइनस dx बटा x। अब आप 4 को बराबर के इधर ले जा सकते हो, तो ये हो जाएगा dt बटा t बराबर हो जाएगा माइनस का 4 और समाकलन में आ जाएगा dx बटा x। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो देखो, इसका समाकलन क्या होता है, log t, तो ये हो जाएगा log t जिसका आधार e होगा बराबर माइनस का 4। इसका समाकलन हो जाएगा log और ये बन जाएगा x और इसका भी क्या करेंगे हम, आधार e ले लेंगे और प्लस यहाँ पर अचर c का प्रयोग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा log c। ये भी अचर log में ले लेंगे हम क्योंकि सभी log में है। अब यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास log t और कि जो 4 log x है इसे मैं बराबर के इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये हो जाएगा log x बराबर यहाँ पर है log c। आधार सभी के क्या है, आधार सभी के e हैं, याद रखें आप। अब यहाँ पर हम लघुगणक के एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, वह सूत्र भी मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ और समझा भी देता हूँ। देखो, लघुगणक के कुछ सूत्र होते हैं जिसमें से पहला सूत्र मैं लिखूंगा log m की घातांक n, ये बराबर होता है n log m के। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद log m प्लस log n, अगर ये प्लस में है तो ये बराबर होगा log m गुणा n के। बच्चों ठीक है, इस पे आधार कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने आधार नहीं लिखा है। तो इस आधार पर देखिए क्या होगा, ये 4 तो घातांक में चला जाएगा और जब 4 घातांक में चला जाएगा तो ये हो जाएगा log, यहाँ पर आ जाएगा t और x की घातांक 4 बन जाएगा ये, और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा log c जिसका आधार क्या होगा, e होगा। अब हम दोनों पक्षों में log से log को हटा सकते हैं, तो हमें मिलेगा t x की घातांक 4 और बराबर कितना हो जाएगा c। तो मैं इसी बात को लिख देता हूँ, यहाँ पर होगा t x की घातांक 4 और बराबर कितना मिला हमें, c मिला। अब हम t का मान रख लेंगे। देखो t का मान कितना माना था हमने, v की घातांक 4 प्लस, देख लेते हैं v हमारा किसके बराबर था, ये था 6v का वर्ग और प्लस 1 के बराबर था। तो v की घातांक 4 प्लस 6v का वर्ग और प्लस 1 के बराबर था ये, और यहाँ पर है x की घातांक 4 बराबर कितना है c। अब हम v का मान रख देंगे। देखो v का मान क्या बनेगा, v का मान बनेगा y बटा x,
यही था ना, हमने क्या माना था, y बराबर वी एक्स माना था। तो y बटा एक्स हमारा किसके बराबर होगा, v के बराबर हो जाएगा, वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा y की घातांक 4 और बटे में होगा x की घातांक 4 प्लस का 6, ये होगा y का वर्ग और बटे में हो जाएगा x का वर्ग और प्लस 1 और यहाँ पर है x की घातांक 4 बराबर कितना चल रहा है c। आइए x की घातांक 4 को हम अंदर गुणा कर लेते हैं। तो जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y की घातांक 4, यहाँ पर ये कट जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 6 x का वर्ग और y का वर्ग आ जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा x की घातांक 4 बराबर c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।